all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. First of all, Happy Diwali to all of you. मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि इस दिवाली पर आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस आए और आप और आपके परिवार वाले, आपके लव्ड वंस हमेशा खुश रहें। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले, आपके जीवन के सभी विघ्न दूर हों। यही प्रार्थना है मेरी आप लोगों के लिए। आज की वीडियो भी मैं यही लेकर आई हूँ। इस दिवाली आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने जा रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए गणेश जी के तरफ से, माँ लक्ष्मी की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आज हम वो देखने जा रहे हैं। यहाँ पर पाइल सिलेक्शन आपको इंट्यूटिव तरीके से करनी है। ब्लेसिंग्स हैं तो इंट्यूशन तो डेफिनेटली काम करेगी। आंखें बंद कर लीजिएगा दोनों क्रिस्टल्स को देखकर, दोनों पिरामिड्स को देखकर। उसके बाद आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी पिरामिड आपको आंखें बंद करने पर नजर आएगा वो आप चूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको इन दोनों पिरामिड्स की सिग्निफिकेंस के बारे में बताना चाहूंगी, ठीक है। पहला यहाँ पाइल 1 की सिलेक्शन के लिए मैंने ये गोमती चक्र का जो पिरामिड है ये रखा है। देखिए, ये जो गोमती चक्र होते हैं ये गुड लक के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर आप ये पिरामिड को अपने घर पर रखते हैं, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आती है। जो लोग गोमती चक्र का इस्तेमाल करते हैं उनकी लाइफ के अंदर प्योरिटी और परफेक्शन हमेशा होती है, ठीक है। आपके घर में ये पिरामिड होने से पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। ये पिरामिड बच्चों को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। आपके घर में वेल्थ की कभी कमी नहीं होती है और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी ये पिरामिड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो लोग इस पिरामिड का इस्तेमाल अपने घर पर करते हैं उनके घर में कैश फ्लो हमेशा बना रहता है, गुड लक बना रहता है और आपको डिवाइन से ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, ठीक है। गोमती चक्र जितनी भी नेगेटिविटी होती है उन्हें क्लेंस करने में यूज़फुल है और ये आपके घर में शुभता का प्रतीक बनते हैं। आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस अट्रैक्ट होती हैं इन गोमती चक्र के ज़रिए। तो पाइल नंबर 1 में मैंने इस गोमती चक्र के पिरामिड को रखा है, ठीक है। और आपको ऐसे ही बेनिफिट्स अगर चाहिए तो आप ये पिरामिड ले सकते हैं। ये चार्ज पिरामिड्स हैं जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं पिरामिड्स खुद चार्ज करती हूँ, ठीक है। एंड द सेकेंड पाइल सिलेक्शन जो है वो है एमेथिस्ट का पिरामिड। एमेथिस्ट पिरामिड के अपने बेनिफिट्स हैं। आपके इमोशंस को काम करता है, आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस कम होता है, आपके घर में हार्मनी आती है, आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर वो चेंज होता है। इस पिरामिड से हीलिंग भी की जाती है। ये एक मेडिटेशन टूल भी है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव है ये साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। और इस पिरामिड की खासियत आपकी बॉडी के लिए भी है। जिन लोगों को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं इस पिरामिड से क्योर भी करती हूँ, ठीक है। अगर आप इसे घर में रखते हैं तो ये आपके घर को क्लीन रखता है, पॉजिटिव रखता है। आपके जितने भी फियर्स हैं, एंजाइटी है, क्रेविंग्स होती हैं हमें बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को कम करने में मदद करते हैं। ये जो पिरामिड है इससे हेडेक कम होती है, मेडिटेशन में फोकस बढ़ता है, आपकी स्पिरिचुअल जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ती हैं। ये एडवांटेजेस हैं इस एमेथिस्ट पिरामिड की। अगर आपको लगता है कि आप ये पिरामिड चाहते हैं अपने घर के लिए, बिकॉज दिवाली है तो कुछ नया, कुछ बेहतर करने की ज़रूरत रहती है, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। पाइल नंबर 1 ये गोमती चक्र का पिरामिड है एंड पाइल नंबर 2 ये एमेथिस्ट का पिरामिड है। आंखें बंद कर लीजिए, बी पॉजिटिव। आंखें बंद करने पर जो भी पिरामिड नजर आता है वो पाइल की सिलेक्शन आप कर लीजिए। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये गोमती चक्र पिरामिड चूज किया है,
आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस दिवाली पर, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस दिवाली, आइए देखते हैं। सो लेट्स सी विद दिस डेक फर्स्ट, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस दिवाली पर, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चेंजेस होंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको गणेश जी की ओर से, माँ लक्ष्मी की ओर से, आइए देखते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, जस्टिस का कार्ड है एंड द हर्मिट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। तो मैसेजेस भी हैं, ब्लेसिंग्स भी हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली ब्लेसिंग ये है, जिस भी वजह से आप अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा सैड हैं, ठीक है, जिस चीज़ को आप वक्त रहते हील नहीं कर पाए, अब वो हीलिंग डिवाइन के थ्रू होगी। लेकिन आपको इस हीलिंग में अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड करने की ज़रूरत है। आपको उन लोगों को माफ़ करना है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, और जो आपकी सैडनेस है उसे डिवाइन खुद ब खुद रिलीज करेंगे, ठीक है। सो आपकी सैड एनर्जीज इस दिवाली पर गायब हो जाएंगी, छूमंतर हो जाएंगी, इस तरीके की एनर्जी है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस आने वाली है, ये ब्लेसिंग है। आप अपने ड्रीम्स को अब साकार कर पाएंगे, आप खुद को नर्चर कर पाएंगे, और इवन आप दूसरों की अब मदद कर पाएंगे। और अगर आप एक फीमेल हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि कंसीव करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपका ये सपना पूरा नहीं हुआ है, तो अब ये आपका सपना साकार होने वाला है। इस दिवाली के बाद आप ये कंसीविंग एनर्जीज भी अपने जीवन के अंदर एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। आपकी लाइफ का एक नया साइकिल इस दिवाली के बाद स्टार्ट होगा, जो आपके लिए बहुत सारी कंटेंटमेंट लेकर आएगा। आप अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू कर देंगे। आप एक एनलाइटनमेंट के पाथ के ऊपर चलने वाले हैं। अगर आप अभी तक स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं, तो धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आपके लिए चलने वाली हैं। आप इस ऐसे एक साइकिल के अंदर आप एंटर करने वाले हैं। ये ब्लेसिंग भी है, ये मैसेज भी है कि तैयार हो जाइए, जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है। आपको थैंक यू करना नहीं भूलना है। अब अगर वक्त अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन आप कम कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। आप हमेशा से एक सवाल आपका डिवाइन से रहा होगा कि आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं होता है, आपके साथ हर एक चीज़ में डिले क्यों होती है, पोस्टपोनमेंट क्यों होती है। अब आपके साथ जस्टिस होगा, और आपको भी अब जो डिसीजंस बनाने हैं ना, फेयर होकर, इम्पार्शियल होकर बनाने हैं। आपको ये समझना होगा आपके लिए क्या सही है, और अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये मैसेज है आपके लिए गणेश जी की ओर से, माँ लक्ष्मी की ओर से, या कह लीजिए डिवाइन की ओर से। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। अब आपको इस दिवाली से मेडिटेशन करना शुरू करना है। अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, तो आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए मेडिटेशन में, ठीक है। आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर मिल सकता है। आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में अब एंटर करने की ज़रूरत है। बाहर से चीज़ों को हैंडल तो आपने बहुत कर लिया, लेकिन अब चीज़ों को आपको अपने अंदर से हैंडल करने की ज़रूरत है। जिस रोशनी को आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो रोशनी आपके अंदर है, ठीक है। सो अंदर का अब अंधकार आपको दूर करना है। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। इस दिवाली पर आपकी एक सिचुएशन, एक फेज जिंदगी का ख़त्म होगा। जो टफेस्ट फेज रहा है आपकी लाइफ का, वो ख़त्म होने जा रहा है।
आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ये नज़र आ रही है। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वक्त नज़र आ रहा है। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और ईश्वर तो आपको गाइडेंस दे ही रहे हैं कि आप अब आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको पीछे की ओर खींच कर रखे। ठीक है, सो बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। कहीं पर कोई ब्लॉकेज नहीं है, कहीं पर कोई हिंड्रेंस नहीं है। अगर इसके बाद भी कुछ ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस करते हैं आप, तो वो कहीं ना कहीं आप ही की गलती होगी। सो अब इस डेक से देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए इस दिवाली पर। आइए देखते हैं, इस डेक से देखते हैं क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर डॉग का कार्ड है, नेक्स्ट इज एंट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्वान का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वेल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कैमल का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हाइना का कार्ड है। सो डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए इस दिवाली पर कि आप शायद अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन नहीं हैं, आप डिसिप्लिन के अंदर नहीं रहते हैं, अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को लेकर लापरवाही करते हैं, आप टाइम को उतना महत्व नहीं देते हैं, आप अपनी कम्युनिटी लाइफ मतलब आपके आसपास वाले लोगों के साथ शायद आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आप शायद अपने आप में बिज़ी रहते हैं या सोशल नेटवर्किंग पर ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो अब आपको अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है, ये मैसेज है आपके लिए। ठीक है, सो इस दिवाली से अपने अंदर ये चेंज लेकर आइए कि आप डिसिप्लिन हों, अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अगर ऐसा आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो जब आप खाना खाते हैं तो विदाउट फ़ोन उनके साथ बैठिए आप। ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए मैसेज के रूप में निकल कर आया है। ठीक है, और ये एंट का कार्ड है, डिवाइन की ये ब्लेसिंग भी समझ लीजिए, मैसेज भी समझ लीजिए कि अब आपको सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तो हो ही रही है, तो अब आपको कम्युनिटी के लिए मेहनत करनी है, अपने आसपास वाले लोगों के लिए मेहनत करनी है, उसी से ही आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको अपने सोल पर्पस के रिगार्ड में कोई डायरेक्शन मिल जाएगी इस दिवाली के बाद। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आपके सोल को किस पर्पस से यहाँ पर भेजा गया है और आप उस डायरेक्शन की ओर अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पर स्वान का कार्ड है। अब आपको अपने जीवन के अंदर उस खाली बर्तन की तरह नहीं रहना है या आधी भरी हुई गगरी की तरह नहीं रहना है जो छलकती रहती है। आपको अपने हर स्टेप्स को बहुत ग्रेसफुली प्लान करना है और डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है, क्योंकि आपको अब खुला आसमान मिलने जा रहा है। आपके आसपास की जो एनर्जीज हैं उन्हें बहुत पॉजिटिविटी आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके साथ कटने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी लाइफ के अंदर एक प्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। सो जिन्होंने गोमती चक्र का पिरामिड चूज किया है, ये तो एनर्जी के अंदर भी एक प्योरिटी, एक क्लेनलीनेस की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर वेल का कार्ड है। आपको गणेश जी और माँ लक्ष्मी की तरफ से एक बहुत खास मैसेज है। आपके आसपास अब जो कुछ भी होगा या आपके आसपास आज की रीडिंग सुनने के बाद से जो कुछ भी होता है उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी रीज़न के हो रहा है। तो आप कई चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आपको चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। ये मैसेज है आपके लिए गणेश जी की तरफ से, माँ लक्ष्मी की तरफ से। अब आपको कई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी के अंदर जिसमें हम अपना टेम्परामेंट खो देते हैं, जिन चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को निग्लेक्ट करना है और पेशेंटली अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अबंडेंस अब आपके जीवन के अंदर आने वाली है और ऐसी अबंडेंस है जिसके परमानेंट स्टे आपकी लाइफ के अंदर होगा।
यहाँ पर हाइना का कार्ड है। आपको पता होगा सबसे खतरनाक हम कह सकते हैं, स्केरेस्ट कह सकते हैं, एनिमल है। देखिए, बहुत हिम्मत लगती है डिफरेंट बनने के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए डिफरेंट होने के लिए। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि अब डिवाइन आपको सब में से एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाने वाले हैं। और मैसेज भी है आपके लिए कि इस प्रोसेस में आपको खुद को एक बैरियर का काम नहीं करना है। ओके, तो ये भी ब्लेसिंग है आपके लिए। सो नाउ लेट्स सी विद अनदर डेक। इस दिवाली आपको डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं, वो हम देखते हैं। गणेश जी की तरफ से माँ लक्ष्मी आपको क्या कहना चाहती हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए देखते हैं। जब मैं डिवाइन कह रही हूँ, गणेश जी की बात कर रही हूँ या माँ लक्ष्मी की बात कर रही हूँ, बात एक ही है। ठीक है। फेस योर शैडो, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। कई चीज़ें आपके जीवन की ऐसी हैं जिन्हें आप इग्नोर करके चल रहे हैं, जिन चीज़ों को जानते हुए भी आपने उन चीज़ों की तरफ को पीठ की हुई है। आप अपने ब्लॉकेजेस को समझते हैं बट उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते हैं। तो अब आपको ये नहीं करना है। आपकी जो भी लो एनर्जी है उसको आपको फेस करके अपने आप को हायर वाइब्रेशंस की ओर लेकर जाना है, क्योंकि इस चीज़ में आपको गाइडेंस 100% मिलेगी। आपको डिवाइन इस चीज़ में गाइडेंस देंगे और इस दिवाली पर ये करना सबसे अच्छा मौका है आपके पास। ठीक है। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, आप में से अगर कोई ऐसा ये पर्सन है जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर सफ़र कर रहे हैं, हेल्थ की टर्म्स में सफ़र कर रहे हैं, या फिर आपके केस के अंदर पॉजिटिविटी आप बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने ऑरा को इतना गंदा कर लिया होता है कि कुछ पॉजिटिविटी हमारी तरफ आए भी तो वो हमारे तक रहती नहीं है। सो उस एनर्जी को गैदर करने के लिए या अपने क्लेंजिंग के लिए मैं कुछ रिचुअल्स कर रही हूँ इस दिवाली पर। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। उससे एक बार आपकी क्लीनलीनेस हो जाएगी, उसके बाद जो भी पॉजिटिविटी है उसे आप बहुत अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि एनर्जी तो बहुत अच्छी चलने वाली है लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है, हालात कुछ ऐसे बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो गो विद द रिचुअल्स। तो अलग अलग तरह के रिचुअल्स हैं, हेल्थ के रिगार्ड में रिचुअल्स हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस के रिगार्ड में रिचुअल्स हैं, रिलेशनशिप के रिगार्ड में रिचुअल हैं। तो पूरा मतलब 21 to 24 तक बहुत सारे रिचुअल्स मैं करने जा रही हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम देखते हैं और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ब्लेसिंग ही कहा है मैंने। अब इस दिवाली के बाद आपकी मैरिज के चांसेस बनने वाले हैं और ऐसी मैरिज होगी आपकी जो एक सीक्रेट मैरिज होगी। मीन्स या तो सोलमेट के साथ मैरिज होगी या ऐसे किसी पार्टनर के साथ मैरिज होगी जो आपको आपका सोल पर्पस पूरा करने में आपकी मदद करेंगे और आपकी पसंद से होगी। ठीक है। सो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। व्हाट एल्स, और क्या ब्लेसिंग है? पेशेंस का कार्ड है। आपने जो आज तक इतना पेशेंस रखा है अपनी लाइफ के अंदर, आपने जो इतना पेशेंस रख कर आप आगे की ओर बढ़ते रहे हैं कि कभी तो अच्छा वक्त आएगा, कि कभी तो अच्छा वक्त आएगा, तो वो पेशेंस का मीठा फल इस दिवाली के बाद आपको मिलने जा रहा है। या कहिए जब से धनतेरस वाले दिन स्टार्ट हो जाएंगे तब से आपको ये फल मिलना शुरू हो जाएगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने उस टाइम पर जल्दबाजी नहीं की और आज के टाइम पर आपको इतना सब कुछ इतने अबंडेंस में मिल रहा है। व्हाट एल्स, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस दिवाली के बाद ये भी ब्लेसिंग है। कई बार हम अपनी इंटरनल पावर को समझ नहीं पाते हैं, तो इस दिवाली पर आप अपनी इस इनर स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे। और यहाँ पर डिवाइन का, गणेश जी के और माँ लक्ष्मी के मैसेज भी है आपके लिए कि इनर स्ट्रेंथ को समझने के लिए खुद के साथ वक्त स्पेंड करना ज़रूरी है। आपके अंदर एक इतनी ब्राइट लाइट है
जिससे कि आपके जीवन का सभी अंधकार जो भी है वो दूर हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी उस ब्राइट लाइट को समझ ही नहीं पाते हैं। सो इस दिवाली पर आप ये चीज़ नई प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा कि आपको मेडिटेशन के अंदर एक ज़ीरो स्टेट की सिचुएशन पर जाना है। एंड व्हाट एल्स, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी, आपके पास्ट लाइफ के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसकी हीलिंग होने जा रही है। इस दिवाली पर डिवाइन की तरफ से ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जिस पास्ट में फंसे हैं उस पास्ट की हीलिंग होने जा रही है। आप मेच्योरिटी के साथ आप सिचुएशंस के साथ डील कर पाएंगे और जो भी आपके घाव है वो भरते हुए नज़र आ रहे हैं। वाव वाव वाव, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम दिवाली की ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं आप, तो आप यहाँ पर आप फाइनेंशियल अबंडेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है फाइनेंशियली हम स्टेबल तब होते हैं जब हमारे इनर बैलेंस हमें अचीव होता है। हमारा इनर बैलेंस जब तक अचीव नहीं होता है तब तक कोई अपॉर्चुनिटी हो भी हम उसे ग्रैब नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर आपके इनर बैलेंस की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ब्लेसिंग्स रिसीव तब होंगी जब आप रिसीविंग मोड में होंगे। अब आप कहेंगे कि मैम हम तो चाहते हैं कि डिवाइन हमारे साथ सब कुछ अच्छा करें, हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रहें, बट क्या सच में आप उस मोड पर हैं कि आप इतनी पॉजिटिविटी को रिसीव कर पाएंगे? अब आपके पास बर्तन छोटा सा है, अबंडेंस आप इतनी सारी मांग रहे हैं, तो अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जब इतना सारा कुछ मिल रहा है तो आप इतनी सी कटोरी सामने करें, ये मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो तभी मैंने आपको कहा है अगर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने आप को क्लेंस नहीं कर पा रहे हैं, गो विद द रिचुअल्स ताकि क्लेंजिंग आपकी अच्छे से हो पाए और इन ब्लेसिंग्स को आप बहुत अच्छे से रिसीव कर पाएं। सो अब हम इस डेक से देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए गणेश जी की तरफ से, महालक्ष्मी की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड है एंड म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। ओके, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, आपको गणेश जी की तरफ से ये ब्लेसिंग मिल रही है। ये स्पेशली उन्हीं की साइड से आपको मिल रही है कि जो लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, आपके आसपास लड़ाई झगड़े की एनर्जी चलती रहती है, आप अपनी बातों को खुलकर कह नहीं पाते हैं, आपको किसी की वजह से अपनी आवाज़ को दबाना पड़ जाता है, वो एनर्जी ख़त्म होगी। ये ब्लेसिंग है आपके लिए सबसे बड़ी। ठीक है, सो जो भी आपकी लाइफ के अंदर आप खुलकर आज तक एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, वो चीज़ें अब आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अब आपको किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये ब्लेसिंग कर्स में कब चेंज हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपके लिए कि आप जब भी कोई भी डिसीजन लेंगे अब, तो अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनकर ही आप डिसीजन लेंगे। अगर आपने कोई भी रैंडम डिसीजन बनाया तो उससे आपकी लाइफ के अंदर जो इम्बैलेंस है ना, वो बहुत स्पीड से आ जाएगा। इम्बैलेंसिंग की जो एनर्जी है वो बहुत स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है, सो इसलिए जब भी डिसीजन बनाएंगे तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है, मेडिटेट करना है। ये दिवाली आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, आपके हालातों को बदलने वाली है ये दिवाली। कुछ चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म होंगी, नई चीज़ों की शुरुआत होगी, आपकी कई हैबिट्स में चेंज आएगा, आपके खुद के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आप विटनेस करेंगे। हालातों में एक बदलाव इस तरह का है कि आपकी असेंशन होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर
कुछ भी खास मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो सारी की सारी एनर्जी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है आपको। यहाँ पर पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड है। आपने जो इमोशंस जीने की कोशिश पास्ट में की, लेकिन उसकी वजह से आपको सफरिंग बहुत ज़्यादा अपने जीवन में देखने को मिली, वो इमोशंस जीने का मौका आपको मिलेगा। कोई पर्सन अपने इमोशंस को आपके लिए रखने वाला है आपके सामने इस दिवाली के बाद। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए, और उस पर्सन के ऊपर शक मत कीजिएगा। अगर आप किसी के सामने अपने इमोशंस को रखना चाहते हैं, इस दिवाली के बाद आप रख सकते हैं। वो पर्सन आपके इमोशंस की कदर करेगा, ठीक है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। जो लोग दिशाहीन हैं, आपके लिए तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अभी तक आपको यही बात समझ नहीं आ रही है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ज़िंदगी की में अगर दिशा ही ना हो तो इंसान कौन सी डायरेक्शन में बढ़ता है वो खुद नहीं जानता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये जो आपकी दिशाहीन वाली एनर्जी है वो ख़त्म होने जा रही है। ये गणेश जी, माँ लक्ष्मी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपकी लाइफ के अंदर एक डायरेक्शन भी होगी, एक एम भी होगा, और अब आप अपने उस एम के लिए काम करने वाले हैं। जिस चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, भागते जा रहे थे, अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं कर रहे थे, स्पेशली किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ के पीछे, वहाँ पर आपको सक्सेस अब मिलेगी। अब ऐसा आपके मन में होगा कि शायद अब ये तो एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि आपको मिलने ही नहीं वाला है कुछ, जिसके पीछे इतना ट्राई किया वहाँ पर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देंगे कि नहीं ये अब नहीं मिल सकता। लेकिन अचानक से वही चीज़, वही अपॉर्चुनिटी, वही मटीरियलिस्टिक चीज़ जिसके पीछे आप घूम रहे थे, भाग रहे थे, कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है, कोई करियर भी हो सकता है, वो आपको एज गिफ्ट मिलेगी माँ लक्ष्मी से, श्री गणेश जी से। ये आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट साबित होने वाला है। सो अब हम इस डेक से देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, गणेश जी की तरफ से, माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गणेश जी, माँ लक्ष्मी आपको इस दिवाली। आइए देखते हैं। सो यहाँ पर पहला कार्ड है, हार्ट चक्रा का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। वाओ वाओ वाओ, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर यू पीपल। बहुत अच्छी एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से मिल रही है। मिरेकल, वाओ, अगेन वाओ, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर, थर्ड आई चक्रा। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अथॉरिटी का कार्ड है। ओके, सो अब मैं ये कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए, जो आपका हार्ट चक्रा होता है ना, ये आपके जीवन का एक ग्रीन फ्लावर होता है, ग्रीन फ्लावर, ठीक है। आपको अब अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है, किसी भी तरह का कोई ग्रज किसी के लिए नहीं रखना है। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आपको डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं कि आपका माइंड अब हार्मोनाइज होगा, आपकी बॉडी हार्मोनाइज होगी। मीन्स अगर बहुत लंबे टाइम से कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो हेल्थ इश्यूज अब खत्म होंगे, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए है, ये ब्लेसिंग आपके लिए है। डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा, इतना बड़ा चेंज आपके जीवन के अंदर आ रहा है। प्लीज़ हर एक पल पर डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कहिएगा। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, डिवाइन की ब्लेसिंग है ये आपके लिए। जो कुछ अपने जीवन में आप चाह रहे थे वो आपको सब कुछ मिलने जा रहा है, बॉडी के लिए, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, सोल के लिए, स्पिरिट के लिए। हर एक चीज़ आपकी झूम उठेगी। आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, माइंड को अगर क्लेवरेंस आज तक नहीं मिल रही थी वो मिल जाएगी, हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज थी तो वो रिलीज हो जाएगी, आपकी सोल बहुत खुश होने वाली है। सोल फूड आपको प्रोवाइड करना है अपनी सोल को। कैसे सोल फूड प्रोवाइड करते हैं? मेडिटेट करके, ठीक है। सो
अब आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने जा रही है। यहाँ पर मिरेकल का कार्ड है। कुछ चीज़ें आपके जीवन की ऐसी हैं जिसने सोचकर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अब आपके लिए हो ही नहीं सकती है, लेकिन ये ब्लेसिंग है माँ लक्ष्मी की आपके लिए, गणेश जी की आपके लिए, कि अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर यकीन रखकर आगे बढ़िए। आपके जीवन में अब चमत्कार ज़रूर होंगे और आपके बिलीफ के चलते ही ये चमत्कार हो सकते हैं। जहाँ पर आपने अपने बिलीफ को शेक कर लिया वहाँ पर आपके लिए कोई भी चमत्कार नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए कि आपको मेडिटेट करना है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाना है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है। अपने आप को अभी आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने बारे में सब कुछ जान लिया है। आपको माँ लक्ष्मी, गणेश जी कुछ साइकिक पावर्स से ब्लेस करना चाहते हैं। उन साइकिक पावर्स को एक्सेप्ट करने के लिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मंत्र जाप कीजिए। गणेश जी का मंत्र जाप आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप कीजिए फॉर वर्ल्डली थिंग्स। लेकिन मुझे नहीं लगता है जो लोग पाइल नंबर 1 जिन्होंने इंट्यूटिवली चूज किया है उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कुछ उस तरह की अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आई है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग हैं जो अपने पास्ट की किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइन ने इन्हें इनकी जर्नी के अंदर स्पिरिचुअली एक्टिव बना दिया है और अब असेंशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड है। ये भी ब्लेसिंग है आपके लिए कि अब इस दिवाली के बाद से आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले पाएंगे और ईश्वर जो रास्ता आपको दिखाएंगे उस रास्ते को समझकर आप उस रास्ते की ओर बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब आप अपने जीवन के वाइज डिसीजंस बना पाएंगे। अब आपको ये महसूस होगा कि आपके आसपास के लोग आपसे प्यार करने लगे हैं। ये ब्लेसिंग है ईश्वर की, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की आपके लिए। आपके लिए तो बहुत 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 अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक नया चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला पिरामिड चूज़ किया है। एमेथिस्ट का पिरामिड है ये। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, किस लिए ये काम आता है, इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, जहाँ पर पाइल सिलेक्शन करने के लिए कहा है आपको। आप प्लीज़ वहाँ पर देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये पिरामिड चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये एमेथिस्ट का पिरामिड चूज़ किया है, आपके लिए इस दिवाली पर गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए देखते हैं माँ लक्ष्मी की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे ही मैं कार्ड शफल कर रही हूँ एक बात महसूस हो रही है मुझे कि ये दिवाली आपके लिए रिमेम्बरेबल रहने वाली है।
ठीक है, बहुत कुछ एनर्जी के अंदर चेंजेस आप विटनेस करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड निकल कर आया है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ अर्थ। वाओ वाओ वाओ। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है आपके लिए द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। सो इस दिवाली पर आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग, जिसके लिए जनरली लोग पूजा करते हैं ना, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दैट इज नेम, फेम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना। ये तीनों चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। आप इस दिवाली से ही एक चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके लाइफ के अंदर जो मनी का इनफ्लो है वो बढ़ गया है। आप फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। जिन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप कभी सोचा करते थे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, बट अपने आप को उतना कैपेबल नहीं मानते थे आप, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। कुछ ऐसे सपने होते हैं जब हम कम कमा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हम कभी कर ही नहीं सकते, या फिर अगर हमारे पास बहुत कुछ होता तो हम ये चीज़ कर लेते हैं। वो सारे ड्रीम्स अब आप जीने वाले हैं। आपको छोटे छोटे जगहों पर मैजिक देखने के लिए मिलेगा। अचानक से कैश का इनफ्लो बढ़ेगा, मनी इनफ्लो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स आपकी बढ़ने वाली हैं। फैमिली के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आपके घर की रेनोवेशन हो सकती है, बड़ा घर आप ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम हाउस के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ये सब एनर्जीज अब इस दिवाली से स्टार्ट हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। अब जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, इंसान को और क्या चाहिए होता है, और इसके बाद चाहिए होते हैं इमोशंस, और वो भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आपका कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है जो शायद अभी तक चैलेंजिंग रहा है, वो रिलेशनशिप आपका ठीक हो जाएगा। एंड अगर खुद से ठीक नहीं होगा तो उसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगी एंड आप उसे ठीक कर पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन एंटर करने वाला है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग मिल रही है। आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक नया घर आप ले पाएंगे, एक नई जगह पर आप अपनी जीवन की एक नई शुरुआत कर पाएंगे। जो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके शाटर हो गए थे, उन इमोशंस को जीने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं दोबारा, वो इमोशंस जीने का मौका अब आपको मिलेगा इस दिवाली से, ठीक है। सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या रहती है हमेशा, वो होती है इल्यूजन, ठीक है। सो अब आपकी लाइफ के अंदर ये इल्यूजन वाली एनर्जी रिलीज होने वाली है। अब आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ तो डिवाइन से मांगती हूँ ये चीज़ में कि आप ऐसे बुद्धि दीजिए जिसमें कभी कंफ्यूजन की एनर्जीज ना हो, कभी इल्यूजन को हम अपनी इंट्यूशन ना समझ बैठे। यही ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अब आप अपनी लाइफ का कोई भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन बनाना चाहते हैं, आप बहुत इजीली बना पाएंगे। अब आपको किसी चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक इंसान खुद से सोच पाता है कि हम ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपकी ये जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, इसके ऊपर बैरियर डिवाइन खुद लगा रहे हैं, गणेश जी खुद लगा रहे हैं। ये भी ब्लेसिंग है आपके लिए। नाउ किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम आप देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, लग्जरी। आपके जीवन के अंदर मनी का इनफ्लो तो बढ़ेगा ही, साथ में लग्जरी का इनफ्लो भी बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है पैसा तो हम कमा लेते हैं लेकिन लग्जरियस लाइफ के लिए कहीं ना कहीं तरसते रहते हैं। आपकी लाइफ के अंदर ऐसी एनर्जीज नहीं होंगी। अब आप लग्जरी भी इंजॉय करेंगे, आप मनी का इनफ्लो भी इंजॉय करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ग्रैब कर पाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर ने ना आपको कोई वरदान ही दे दिया है। आप जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे वहाँ से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे।
आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होने वाले हैं, बिकॉज जब हमारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चलती है तो मन करता है काम करने का। तो यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते हैं, ये मैसेज है आपके लिए। और आप जो भी डिसीजन बनाएंगे ना, प्रैक्टिकल होकर बनाने हैं आपको। वैसे तो आपकी नेचर के अंदर ही ये चेंज आप विटनेस करने वाले हैं कि आप हर एक चीज़ को लेकर प्रैक्टिकल होंगे। सो ये प्रैक्टिकलिटी के साथ ही अगर डिसीजन बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो कुछ अभी तक आपने सीखा है वो डिवाइन ने आपको सिखाया है, इसीलिए वो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। अब आपके जीवन का एक बहुत ही अच्छा वक्त शुरू हो रहा है इस दिवाली से। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, और जो भी प्लान्स आप बनाएंगे लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइएगा। आप सही रास्ते पर हैं। लालच मत कीजिएगा। लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं जो आपको मिलना चाहिए उसका भी कहीं आप लॉस ना करवा लें, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग भी है, साथ में गाइडेंस भी है, मैसेजेस भी हैं, ये आपको मिल रही है यहाँ पर गाइडेंस। तो यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। देखिए, अब आपकी लाइफ के अंदर वो बैलेंस आएगा जिस बैलेंस के लिए कहीं ना कहीं आप तड़प रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि जीवन के अंदर बैलेंस कब अचीव होगा। बट इसके साथ एक गाइडेंस भी है, एक मैसेज भी है आपके लिए कि अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपको जब भी कोई डिसीजन बनाना है उससे पहले अच्छे से सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो बैलेंस अचीव आप कर रहे हैं, लेकिन इस बैलेंस को इम्बैलेंस में भी चेंज होने में वक्त नहीं लगेगा अगर फैसले आपकी तरफ से गलत लिए गए तो, ठीक है। सो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो अब हम इस डेक से देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए इस दिवाली पर। माँ लक्ष्मी, गणेश जी, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। सो पहला कार्ड है आपके लिए कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, करेज के साथ आगे बढ़ना है। आपको इम्बैलेंस की एनर्जीज में नहीं एंटर करना है, बल्कि जो कुछ भी आपके जीवन के अंदर चल रहा है उसको बैलेंस में लेकर आना है। आपकी लाइफ में अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ें बढ़ रही हैं तो स्पिरिचुअलिटी को आपको खुद ब खुद बढ़ाना है। एक ही तरफ को आप नहीं बढ़ सकते। लाइफ के अंदर दोनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है, और इस गाइडेंस को स्टार लगा के मार्क कर लीजिए। द रीज़न इज़ दैट जब सिर्फ हम पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं ना, तो अबंडेंस थोड़ा टाइम ही टिकती है, उसके बाद वो एनर्जी गायब होनी शुरू हो जाती है। अगर उस अबंडेंस को परमानेंटली अपनी लाइफ के अंदर स्टे करवाना चाहते हैं तो बेसिकली आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ उस चीज़ को बैलेंस करना होगा, ठीक है। व्हाट एल्स, देखो आपको कुछ ऐसा करना है अब जिसमें आप यूनिवर्सल एनर्जीज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, अगर आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो हेल्प कीजिए लोगों की, या फिर आपके पास फाइनेंसेस ज़्यादा है और कोई बहुत ज़्यादा अपने जीवन के अंदर सफ़र कर रहा है, आपसे हेल्प मांग रहा है, तो उस पर्सन की हेल्प कीजिए। उसमें भी आप यूनिवर्सल एनर्जीज को ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि वो कैसे होता है। अब उस पर्सन की जो गुहार है उसको लगता है कि ईश्वर नहीं सुन रहे हैं। अगर आप उस पर्सन की मदद कर देंगे तो उस पर्सन को ये लगेगा कि नहीं, यूनिवर्स या डिवाइन उसकी गुहार सुन रहे हैं। तो आपने यूनिवर्सल एनर्जी के अंदर ही कंट्रीब्यूट किया है। एक चीज़ और, अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है, यूट्यूब पर भी आप सर्व कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा मिलता है जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। कोई वीडियो है, आज की गाइडेंस ले लीजिए, जैसे ये गाइडेंस है, आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप इसको भी किसी के साथ शेयर करते हैं तो भी आप यूनिवर्सल एनर्जी में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिकॉज इससे कई लोगों को कई चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। बट एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप कोई ऐसी चीज़ शेयर करते हैं जिससे क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन बढ़ जाती है, तो उससे नेगेटिविटी भी आप अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए,
ठीक है। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। व्हाट एल्स, और क्या गाइडेंस है आपके लिए? देखिए, आपको अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको इस चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग आपको लेकर क्या जजमेंट पास करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुद को अबंडेंस के लिए अब आपको ओपन करना है। जैसे हाथी अपनी मस्त चाल चलता है, उसी तरीके से आपको अपने चाल में मस्त होकर आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग आपको लेकर क्या जज कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो व्हाट एल्स, आपको फोर्स से काम करना है अपनी लाइफ में, एक्शन से काम करना है, लेकिन अपने कर्मा को चेक करते हुए। ये ना हो कि आप गलत कर्मा करना शुरू कर दें। मतलब आप काम कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब तक आपके रास्ते सही हैं तब तक ठीक है। अगर अपने हित के लिए आप किसी का अहित करते हैं तो वहाँ पर ये जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ना, ये कर्स कब बन जाएंगी आपको पता भी नहीं लगे, ठीक है। सो फोर्स से काम करना है, ये गाइडेंस है आपके लिए, लेकिन सिर्फ अपने अच्छे के लिए करना है ऐसा नहीं है। जिसमें सबका अच्छा है वैसा काम कीजिए, ओके। व्हाट एल्स, और देखते हैं। एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्चून, वो तो नजर आ ही रहा है, लेडी बर्ड का कार्ड है यहाँ पर। से माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है कि अब आपके जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी। ब्लेसिंग है ये कि आपको लक फेवर करेगा, लेकिन इन एनर्जीज के लिए डिवाइन के ऊपर शक मत कीजिएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लक अचानक से हमें फेवर करने लगता है, तो हमारे मन में एक सवाल उठते हैं कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इस बात का। तो शक नहीं करना है, एक्सेप्ट कीजिए जो हैप्पीनेस, जो लक आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर टर्टल का कार्ड है। धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और इन एनर्जीज को एंजॉय कीजिए। ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिए और डिवाइन के साथ अपना ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाइए। ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए, बल्कि डिवाइन के साथ एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि हालात कुछ भी हों, आपको यकीन हो कि डिवाइन आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, एनर्जीज क्लियर हैं आपको। सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं। इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी, गणेश जी, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, आइए देखते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज चक्रा हीलिंग, ओके। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये एमेथिस्ट पिरामिड चूज किया है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप इम्बैलेंस की एनर्जीज में हैं, मेडिटेट करना जानते हैं, मेडिटेट कीजिए, नहीं तो अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। चक्रा की क्लेंजिंग की नहीं, बैलेंसिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, कई बार हम अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मतलब चाहे हम चक्रा बैलेंसिंग की बात करें, हीलिंग की बात करें, तो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आप दिवाली के टाइम तक बहुत हाई एनर्जीज रहने वाली हैं, जिसके चलते मैंने बहुत सारे रिचुअल्स रखे हैं। आप कई अपने चक्रास की वजह से अपने हेल्थ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, कईयों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जबकि एनर्जीज अब अच्छे आ रही हैं, लेकिन कईयों के लिए इल्यूजन से बाहर निकलना उतना आसान नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, ये 100% यूनिवर्स की तरफ से तो एनर्जी चल पड़ी है, लेकिन आपके लिए ये एनर्जी रिसीव करना वो 100 का 100% थोड़ा डिफिकल्ट है ना। हर पर्सन के साथ एक जैसी सिचुएशन तो नहीं हो सकती है। अब ये क्यों हो रहा है कि छननी लगती जा रही है। मतलब ब्लेसिंग 100% आई है, किसी को 10% मिलेगी, किसी को 20 मिलेगी, किसी को 40 मिलेगी, किसी को 80 मिलेगी। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न मैं बता देती हूँ। जिन लोगों के चक्रास बैलेंस हैं वो इस यूनिवर्सल एनर्जीज को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। जिनके चक्रास बैलेंस नहीं है, उनके चक्रास में प्रॉब्लम है, तो जिस जिस चक्रा में प्रॉब्लम होगी वहाँ की ब्लेसिंग उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसीव नहीं होगी,
जो मैं आपको रिचुअल्स के बारे में बता रही थी, तो मैंने अभी बहुत सारे रिचुअल्स रखे हैं। इट इज़ फ्रॉम 21 को भी है, 22 को भी है, 23, 24 तक रिचुअल्स हैं। और इन रिचुअल्स में मैंने हेल्थ के रिगार्ड में भी रखा है, फाइनेंसेस के रिगार्ड में भी रखा है, आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में भी रिचुअल्स हैं, डार्क एनर्जी से अगर परेशान हैं तो उसके लिए भी रिचुअल है। और अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फैमिली के अंदर ये अबंडेंस नहीं आ रही है, ओवरऑल फैमिली के लिए भी एक रिचुअल है जो दिवाली नाइट को होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ये ब्लेसिंग्स को 100% रिसीव करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए और इन रिचुअल्स को गो थ्रू कीजिए। आप देखिएगा आपके जीवन के अंदर किस तरह के बदलाव आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। पर यहाँ पर चक्रा हीलिंग का कार्ड निकल कर आया है। ये गाइडेंस है कि अपने चक्रास को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए। और ये जो लोग करना जानते हैं आप में से, वो अपने आप ही कर सकते हैं। यहाँ पर बिलीव इन योरसेल्फ का कार्ड है। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि अपने ऊपर यकीन रखिए। आपके अंदर शायद इस चीज़ की कमी है, आप खुद के ऊपर यकीन नहीं कर पाते, आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। तो बिलीव इन योरसेल्फ की एनर्जी है यहाँ पर, खुद पर यकीन करना सीखिए। ठीक है, व्हाट एल्स, और क्या एनर्जी है? जॉय का कार्ड है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए डिवाइन की तरफ से, माँ लक्ष्मी की तरफ से, गणेश जी की तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि अब आपको भरपूर खुशियां मिलने जा रही हैं। डिपेंड सिर्फ इस चीज़ पे करेगा कि आप इनमें से रिसीव कितनी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये भी। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? नो मोर हाइडिंग। आपसे अब कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल पाएगा। ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको अब हर किसी का असली चेहरा नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप भी किसी से कुछ हाइड करते हैं ना, तो अब आप भी नहीं कर पाएंगे। कईयों के लिए ये ब्लेसिंग होगा, कईयों के लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि कईयों का बहुत ही हाइडिंग सा नेचर होता है, तो आपको छुपा नहीं पाएंगे अब किसी से आप। ये यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपके लिए अब चल रही है, ये ब्लेसिंग है, ये मैसेज है आपके लिए। काइंडनेस एंड नर्चरिंग का कार्ड है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको खुद को पहले नर्चर करना है और दूसरों के प्रति अब काइंड रहना है, और तब आप ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें रिसीव कर पाएंगे। वो कीजिए जो सबके लिए सही है, सिर्फ वो मत कीजिए जो आपके लिए सही है। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर ना कोई ऐसा जहरीला सांप है जो आपकी लाइफ को खराब कर रहा है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको रास्ता मिलेगा इस सांप से छुटकारा पाने का। कोई पर्सन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको इस परेशानी से बाहर निकाल लेगा। ठीक है, तो ये भी ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए, माँ लक्ष्मी की आपके लिए। अब हम नेक्स्ट डेक से देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। माँ लक्ष्मी की क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स हैं गणेश जी की आपके लिए, क्या गाइडेंस है उनकी आपके लिए, डिवाइन मैसेजेस क्या हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। हमेशा डिसीजन बनाने में कंफ्यूजन रहती है आपको, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कौन सी ऑप्शन को अपने लाइफ के अंदर चूज करें। जब भी मनी मैटर्स होते हैं स्पेशली, उसमें आपकी जो एनर्जी है वो जगलिंग एनर्जी रहती है। अब ये एनर्जी ऐसी नहीं होगी, अब आपकी लाइफ की जो कन्फ्यूजन्स है ना वो दूर होने वाली है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। द नेक्स्ट इज द मून का कार्ड है। अपने जीवन के अंदर आप इमोशनल होकर बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं, आपको फुल मून नो मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अब इन एनर्जीज से बाहर किस तरह से निकलना है, इस चीज़ की गाइडेंस आपको बहुत जल्द इस दिवाली के बाद मिलेगी, और उस गाइडेंस को फॉलो करने के लिए आपकी इंट्यूशन भी आपका साथ देगी। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए, नहीं तो आप इसी एनर्जी में बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हैं। व्हाट एल्स? द हेरोफेंट का कार्ड है। आपको अब आपकी प्रॉब्लम्स के जो भी सॉल्यूशन है ना वो खुद ब खुद मिलते जाएंगे।
आप जैसे जैसे पास्ट में प्रार्थनाएं करते आए हैं ना, आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। ठीक है। और ऐसा भी होगा अब कि लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है। ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है, ये भी ब्लेसिंग है आपके लिए। आप किसी के लिए एक एडवाइज़र का काम भी करेंगे आप। व्हाट एल्स। और जो लोग ऐसी फील्ड में है ना, जैसे काउंसलिंग की फील्ड में है, जो लोग किसी को एडवाइसेस देते हैं, आप लोगों के काम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, आपकी अथॉरिटी बढ़ने वाली है। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन आपकी हो सकती है। अब आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ पर आप अपनी प्रेजेंट जॉब से बेहतर काम करेंगे। लेकिन जब अथॉरिटी बढ़ती है ना, तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभाकर ईगो में ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो ये अथॉरिटी आपके हाथ से चली जाएगी। मेच्योर बनिएगा, मेच्योरिटी की एनर्जीज भी हैं, मेच्योर बनने की ज़रूरत है। लेकिन आपको किसी भी हालात में किसी को नीचा नहीं दिखाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। गाइडेंस भी है ब्लेसिंग के साथ में। व्हाट एल्स। यहाँ पर 4 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। अब आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचने वाले हैं, और जो आप सोचेंगे वैसा होगा भी। लेकिन ये तो ब्लेसिंग हो गई। गाइडेंस क्या है इसके साथ? इसके साथ गाइडेंस ये है कि अपने बारे में सोचना अच्छी बात होती है, लेकिन दूसरों का बुरा सोचना ये सबसे गलत चीज़ है। ठीक है। तो सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में आप ऑपरेट कीजिएगा, उसमें डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे या किसी को हर्ट करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सफरिंग एनर्जीज में आ जाएंगी। जहाँ पर एनर्जीज को बूस्ट मिलना चाहिए वहीं पर एनर्जीज डिप में आ जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ये सोचें कि अब तो पैसे का इनफ्लो बढ़ गया, आप तो जैसा मर्जी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ये गलत थॉट प्रोसेस के साथ बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। इस दिवाली के बाद आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा में जाता हुआ देखेंगे। आप खुद नई दिशा में नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आपकी लाइफ खुद ब खुद एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ने वाली है। उस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी मिलेगी, उस डायरेक्शन में आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, उस डायरेक्शन में आपके जीवन का जो अंधकार है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। मेहनत तो आपको करनी होगी, लेकिन सक्सेसफुल आप 100% होंगे। ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अब हम दूसरे डेक से देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की आपके लिए। लेट्स सी दैट। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। प्लीज़ ये ट्विन फ्लेम वाला कार्ड नहीं है। यहाँ पर ये डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि अब आप अपने जीवन के अंदर बहुत स्ट्रांग होंगे, फोकस्ड होंगे, और आप अपनी लाइफ को एक एक्टिव डायरेक्शन की ओर लेकर जाएंगे। आप इसमें सिर्फ खुद ही सक्सेसफुल नहीं होंगे, बल्कि आप अपने आसपास वालों के लिए भी सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपको अपने विजडम से काम लेना बहुत ज़रूरी है। एक्शन की एनर्जीज में रहिएगा हमेशा। ओके। व्हाट एल्स। और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। डिसर्नमेंट का कार्ड है, डिलाइट का कार्ड है। तो आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि आपको इनर बैलेंस अब अचीव करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपका आउटर वर्ल्ड बैलेंस में आएगा। और कई लोग ऐसे होंगे जो आपसे जेलसी महसूस करते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे आपकी एनर्जीज अपने आप कट जाएंगी। आप खुद उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, आप उनकी एनर्जीज में रहना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर डिलाइट का कार्ड है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। अब आप अपने जीवन के हर एक सपने को खुद क्रिएट करेंगे। आप कुछ ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जिसमें आपको इंटेंस जॉय, इंटेंस हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है। और ये खुशियाँ आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, आप दूसरों के
साथ बांटते हुए भी ये खुशियां नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको इस दिवाली पर मिलने वाली है। यहाँ पर एम्पावरमेंट का कार्ड है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अब आपका, आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करेंगे, आप उन लोगों के साथ जुड़ेंगे जिन पर आपको डीप ट्रस्ट होगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपका जो ये कनेक्शन है अपनी लाइफ में हर किसी के साथ, उसका कोई ना कोई एक कॉमन सोर्स है। जैसे सोल फैमिली होता है ना, कई लोगों को समझ ही नहीं होती है कि ये सोल फैमिली क्या है। आपको अब ये समझ आ जाएगी। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा करते हैं तभी लोग हमारे साथ अच्छे हैं, बट उनका हमारे साथ क्या कनेक्शन होता है ये हमें समझ नहीं आता है। तो ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि अब आप इमोशनली खुद को सिक्योर महसूस करेंगे, फाइनेंशियली खुद को सिक्योर महसूस करेंगे, इसलिए आप अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अगर आपको कोई भी ऐसे इश्यूज हैं जो आपकी इमोशनल वेलबींग के साथ जुड़े हुए हैं, वो इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक नया चैनल है सोल मिस्टिक टैरो, उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।